मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग आज जानकारी डेवलप करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा था, तीसरा नंबर वाला इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ऑफ as। इसी इक्वेशन को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग हाफ m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप v² को हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हाफ mv² हो जाएगा। इस तरफ भी हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार यह मल्टीप्लीकेशन u² के साथ होगा, तो हाफ mu² और हाफ m इंटू 2 इंटू as हो जाएगा। मतलब यहां पर दोनों टर्म के साथ हाफ m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहां पर 2 है और यहां भी 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ mv² हाफ mu², ये आपको बचेगा m इंटू a इंटू s। और आपने फोर्स का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, ये m इंटू s है, सॉरी m इंटू a है। अगर मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है जिसका नाम है f के मतलब फोर्स। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। अब आप देख लें, ये हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसे हम लोग kf से लिखेंगे। f स्टैंड फॉर फाइनल, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। u इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है। इसके वजह से जो एनर्जी हम लोगों को मिलेगी उसे ki से लिखेंगे। ki के मतलब हुआ इनिशियल। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, kf रिप्रेजेंट करेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, जबकि ki रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हैं ये वर्क होता है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बदले में हम लोग W लिख देंगे। अब आप काइनेटिक एनर्जी को, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट साइड में ला दें तो k फाइनल माइनस k इनिशियल, दिस इज इक्वल टू W। फिर से बता रहे हैं, k फाइनल के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ki के मतलब हुआ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जब k फाइनल माइनस k इनिशियल लिखेंगे तो इसको कहा जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहलाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क डन। अगर किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा और ये पूछा जाए कि कितना वर्क हो रहा है, कोई बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में वर्क करना पड़ता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही वर्क करना पड़ेगा। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ गए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो यहीं से थ्योरम तैयार होता है, जिस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब यह थ्योरम काइनेटिक एनर्जी में चेंज और वर्क के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। इस थ्योरम को हम लोगों ने, इसका स्टेटमेंट यहां पे लिखा है। क्या स्टेटमेंट देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। It states that change in kinetic energy of a body is the measure of work done by external force. Kinetic energy का चेंज ये वर्क डन के बराबर होता है। इसी थ्योरम को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी इससे पहले मैंने पहले स्लाइड में वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ किया था, लेकिन वो प्रूफ एडवांस लेवल का नहीं था, कैलकुलस मेथड से नहीं था। हम लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम को कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना है।
तो आइए कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूफ होगा वो देखते हैं। कैलकुलस मेथड से इसका प्रूफ कैसे होगा ये जानते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर एक बॉडी है और मान लिया जाए कि इस बॉडी पर एक फोर्स F अप्लाई किया गया है। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। मान लिया जाए कि वो बॉडी पहले A पर थी और वो बॉडी अब B पर आ गई है। तो जब बॉडी A से B पर आ गई है तो एक डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लिया जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट ds है। समझ रहे हैं? ये फोर्स है। जब बॉडी पर फोर्स लगाया गया तो इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds पैदा हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान ये फोर्स वर्क करेगा तो मान लिया जाए कि वर्क डन का वैल्यू dw है। F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, dw ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय ds। तो आप यहां पर देखेंगे dw ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स F टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय ds। फोर्स F अप्लाई करने के बाद बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो ds है और इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क हुआ वो dw है। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको लिख दिया dw इज इक्वल टू F इनटू ds, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का बेसिक फॉर्मूला ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स के बदले में मैंने लिखा है m इनटू a। ये a एक्सेलरेशन है और आपने पढ़ा एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म dv बाई dt होता है। मतलब एक्सेलरेशन a को dv बाई dt से डिस्प्लेस किया जा सकता है। अब हम लोग इस ds को कंबाइन करेंगे dt के साथ, मतलब ds और dt एक साथ होगा। तो ds यहां पर लिख दिया ds और ये dt है और dv को ds के प्लेस पे रख दिया है। पोजीशन इंटरचेंज हो गया है। मतलब जहां पर dv था वहां पर ds चला गया है और जहां पर ds था वो dv के प्लेस पे आ गया है और dv ds के प्लेस पे चला गया। तो ये आपको मिलेगा ds बाई dt। पोजीशन इंटरचेंज हो गया। dv और ds का पोजीशन इंटरचेंज हो गया है तो आपको यहां पर मिलेगा ds बाई dt इंटू dv। और आपने पढ़ा है कि ds बाई dt ये वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म है। ds बाई dt ये वेलोसिटी का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इस ds बाई dt को रिप्लेस करके इसके जगह पर हम लोग v लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। v इज इक्वल टू ds बाई dt, मतलब ds बाई dt के बदले में v कर दिया है। ये dw ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है। dw ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसका वैल्यू आया है mv dv। और आपको बताया गया कि अगर स्मॉल से लार्ज बनाना हो तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इससे लार्ज वर्क डन बनाना है तो आपको दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगाना पड़ेगा। तो यहां पर इंटीग्रल dw लिखा है। मास कांस्टेंट है इसलिए मास को इंटीग्रल साइन के बाहर रखा गया है और यह है v dv। शुरू में मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी। जैसे मान लिया जाए ऑब्जेक्ट यहां पर था और इस वक्त इस पर वेलोसिटी u थी। अब जब फोर्स लगाया गया है और वो बॉडी मान लिया जाए कि यहां पर पहुंच गई है, इस वक्त बॉडी की वेलोसिटी हो गई है v। तो वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू u है और वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू v है। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन का लिमिट रख दिया है v इज इक्वल टू u और v इज इक्वल टू v। अब आप जानते हैं इंटीग्रल dw ये w होता है, इंटीग्रल dx x होता है, इंटीग्रल dy y होता है, इंटीग्रल dw w हो जाएगा और इंटीग्रल v dv इंटीग्रेशन में जो भी पावर होता है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है और 1 ऐड करने के बाद जो पावर मिलेगा उससे डिवाइड कर देते हैं। यहां v पर पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो v स्क्वायर बाई 2। इसका लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v है। इस v के बदले में एक बार v पुट करेंगे और इस v के बदले में एक बार u पुट करेंगे तो इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा w इज इक्वल टू m बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को सेपरेट कर देंगे तो हाफ mv स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। अभी आपको बताया हाफ mv स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ mu स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन है
और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये प्रूफ हो गया। बात समझ गए? अगर आपको वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना होगा। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए। Velocity of a body of mass 2 kilogram increases from 6 meter per second to 12 meter per second. How much work is done during the process? एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल आसान से है, आप देख लें। m का वैल्यू दिया हुआ है, m है 2 किलोग्राम। u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू दिया हुआ है, यह है 12 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा गया है वर्क डन के बारे में। तो आप तो जान रहे हैं कि वर्क डन के मतलब होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यही हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आप वैल्यू पुट कर दें, हाफ m के बदले में पुट करेंगे 2 और v है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 1/2, फिर मास के बदले में 2 ही रखेंगे, मास 2 है, इंटू u 6 है और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आएगा 144 माइनस 36। अब आप माइनस कर लें, 14 से 6 चला जाएगा तो ये आपको 8 हो जाएगा, ये 0 और इस तरह से ये 1, इतना जूल वर्क हो जाएगा। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ये चेंज आप मेजर करके वर्क डन मालूम कर सकते हैं। वर्क निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है, जिसमें एक तरीका ये भी है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है? A body of mass 0.5 kilogram travels in a straight line with velocity v is equal to a x to the power 3/2, where a is equal to 5/2 per meter per second. What is work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4? एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी a x to the power 3/2 है, a का वैल्यू 5/2 है। इस बॉडी को x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 मीटर तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा है, हम लोगों को यह वर्क मालूम करना है। आइए करके देखते हैं, फिर से समझते हैं। यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी की वेलोसिटी आपको दी हुई है a x टू द पावर 3/2, वेलोसिटी का वैल्यू है 3/2। अब आप देखेंगे a का वैल्यू दिया हुआ है, यह 5/2, तो 5/2 x टू द पावर 3/2। अब इस बॉडी को x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 मीटर तक डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यह पता करना होगा कि जब x का वैल्यू 0 था तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, फिर जब x का वैल्यू 4 मीटर हो गया तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो आइए हम लोग निकालते हैं कि इनिशियल, इसका मतलब हुआ हाफ m इंटू यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m का वैल्यू दिया हुआ 0.5 इंटू u, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ये है 5/2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी में x का वैल्यू 0 है तो 0 पर पावर 3/2 हो जाएगा। फिर से देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वैल्यू लेना पड़ेगा और वेलोसिटी का फॉर्मूला है 5/2 x पर पावर 3/2। x का वैल्यू आपको बोला गया है 0 लेना है, तो शुरू में जब वेलोसिटी u थी उस वक्त x इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने x का वैल्यू यहां पर जो है 0 पुट कर दिया। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आएगा, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये 0 आ जाएगी। अब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए K फाइनल ये हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर,
तो हाफ m का वैल्यू 0.5 है और v का वैल्यू अभी आपको दिखाया a के बदले में 5/2 है और v जो कि ax का स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं इसको, ये 5/2 x पर पावर 3/2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3/2 पर पावर 2 है। एक बार इसे और सॉल्व कर लें, हाफ 0.5 ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स पर पावर 3/2 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर आपको मिलेगा 3। अब आपको बता दिया गया है कि x का वैल्यू कितना लिया जाएगा, तो बोला गया x इज इक्वल टू 4। तो अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें, हाफ इंटू 0.45 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 और x का फाइनल वैल्यू है 4, तो 3 बार 4 लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 2 2 4 ये कैंसिल, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। मतलब k इनिशियल का वैल्यू 0 है और k फाइनल का वैल्यू 100 आ जाएगा। k फाइनल दिस इज इक्वल टू 100। अब आप वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, k फाइनल माइनस k इनिशियल, k फाइनल 100 है और k इनिशियल 0 है, तो ये हो जाएगा 100 जूल। तो इस बॉडी को x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक डिस्प्लेस करने में 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये था आज के लिए, इतना ही है। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। थैंक यू।